जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ जन्मान्तस्य त्वन्मयादितरतः चर्थे स्वः विज्ञः तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारी मृदां तथा विनिमयो यत् सर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मा प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मात्र विस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवदत्त कृतिभिः शश्रुभिः तत्क्षणात् नियम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् द्रव्यते संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम लोग एक 8वें स्कंध के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो श्री सुकवाच अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः पर्यानुकम्पया जघ्नुः भृशं शक्रसमीरणादयस्तास्तान् रनेयैरभिसंहतः पुरः वैरोचनाय संरब्धो भगवान् पाकशासनः उदयक्षद्यदा व्रजं वज्रं प्रजाहाहेति चुक्रुशः वज्रपाणिस्तमादेहं तिरस्कृत्य पुरः स्थितं मनस्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे नटवन्मूढमायाभिः मायेशानो जिगीषसि जित्वा बालान् निबद्धाक्षान् ततो हरति तद्धनम् आरुरुक्षन्ति मायाभिः उत्सीसृप्सन्ति ये दिवं तान् तस्युन्विधूनोग्यम् आज्ञान् पूर्वश्च माश्च पदा दधः
सोऽहं दुर्मायिनस्तेद्य वज्रेण शतपर्वणा शिरो हरिष्ये मन्दात्म तटस्वज्ञातिभिः सह। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो हरे कृष्णा। ऑडिबल? दंडवत सादर प्रणाम। जय श्री राधे श्याम। तो परीक्षित जी, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उसके बाद क्या हुआ? परम पुरुष परमात्मा भगवान की कृपा से देवताओं की घबराहट समाप्त हो गई। जब भगवान बीच में आ गए ना, और इंद्र तथा वायु जिन असुरों द्वारा पहले से घायल हुए थे, उन सबों पर वे अब पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। ऐश्वर्यशाली इंद्र ने युद्ध करते हुए जब बलि के ऊपर जब वज्र से प्रहार किया तो सारी प्रजाएं हाय हाय करने लगी। अपने हाथ में लिए वज्र इंद्र अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उत्साह पूर्वक युद्ध भूमि में निर्भयता पूर्वक विचरण करते हुए तथा अपने सामने स्थित बलि का तिरस्कार करके कहा, बलि को कहा, मूर्ख नट, जिस तरह बालकों की आंखों को जादू से बांधकर उनके धन को हर लेता है, उसी तरह माया के स्वामी हम लोगों को तुम माया से जीतना चाहते हो। जो लोग माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार जमाना चाहते हैं और उससे भी ऊपर के लोकों में जाना चाहते हैं, उन मूर्ख लुटेरों को मैं पहले से भी नीचे धकेल दिए देता हूं। मूर्ख, वही मैं आज 100 धारों वाले वज्र से तुम्हारा सिर काट डालूंगा। तुम अपने बांधवों सहित जो करना है सो कर। इंद्र जी को तो साहस उत्साह भी बढ़ गया। भगवान जी आ गए थे। बलि ने पता है क्या कहा? बलि देखो असुर जाति के थे, लेकिन बलि को अपने दादाजी के गुण तो बलि में था, प्रहलाद महाराज जी के गुण। तो ये इंद्र जी तो बड़ा भगवान के बल पर इंद्र जी बड़े उल्टे सीधे बोल रहे थे, अभी काट दूंगा, हमारे वज्र में 100 दांते हैं, अभी तुम्हारा सर काट दूंगा। तुम ये वो, तुम लोग जो है ना ऊपर की लोक में जाना चाहते हो, स्वर्ग से भी ऊपर जाना चाहते हो, अभी तुम लोग को नीचे धकेलता हूं, ठहरो। इत्यादि इत्यादि बातें जो है ना कह रहे थे। बलि जी ने कहा, देखो जी,
संग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणां कीर्तिर्जये जयो मृत्युः सर्वेषां शृणु क्रमात्। वाह। तद इदं कालरत्नं जनाः पश्यन्ति सूर्यः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयं पंडिताः तत्र यूयं पंडिताः। कभी कभी असुरों की भी वाणी बड़ी अच्छी होती है। वैसे तो बलि असुर होते हुए भी भगवान के महान भक्त के पौत्र थे। बलि अपना आपा नहीं खोए, बलि बहुत धैर्यवान होकर के विनम्रता से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मालूम है? देखो, काल शक्ति से प्रेरित होकर के अपने कर्म के अनुसार जो लोग युद्ध करते हैं उन लोगों को तो कीर्ति, जय, पराजय और मृत्यु क्रमशः मिलते ही रहते हैं। बलि महाराज क्या कह रहे हैं? हम जो भी युद्ध करता है कैसे करता है? बलि महाराज की बातों से यह पता चल रहा है कि युद्ध ना मैं कर रहा हूं ना युद्ध तुम कर रहे हो। कौन कर रहा है युद्ध? काल चोदित कर्मणाम, काल की प्रेरणा से ये जो हो रहा है वर्तमान आनाम संग्राम में, ये काल की प्रेरणा से हो रहा है। और काल की प्रेरणा से क्यों हो रहा है? अपने कर्म के अनुसार। हमने जैसा कर्म किया वैसे ही काल की प्रेरणा से काल ने प्रेरित किया। तो काल भी प्रेरित कैसे करता है? हमारे कर्म के अनुसार। हम अगर कर्म नहीं किए हैं तो काल हमें प्रेरित कर ही नहीं सकते। काल भगवान का जो रूप है वो हम अपने कर्म को पाने के लिए वो काल जो है एग्जीक्यूशन बॉडी है। प्लानिंग हमने अपने कर्मों से ही किया है। जन्म जन्मांतर में कर्मों से ही प्लानिंग किया है। लेकिन जो कर्म से हमने प्लानिंग किया है, कर्म बना लिया है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो एग्जीक्यूटिंग फोर्स है काल। काल क्या है? एग्जीक्यूटिंग फोर्स ऑफ आवर कर्मा। सीधी सीधी बात समझ लो, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आवाज आ रही है? हेलो, माइक चेक। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये जो है भगवान के, तो कितनी बड़ी बात कह रहा है काल बलि जी कि हाँ, तो जो लोग युद्ध करते हैं कर्म के अनुसार काल की प्रेरणा से, तो भाई युद्ध में जय, पराजय, कीर्ति, यशस यशस यश यश मृत्यु, ये सब तो मिलते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष इस संपूर्ण संसार को काल के अधीन मानते हैं। ज्ञानी पुरुष। इसलिए देखो, बलि जी असुर होते हुए देवराज इंद्र को कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष जो संसार को काल के अधीन मानते हैं वो न तो विजय पाकर हर्षित होते हैं और न पराजय पाकर शोक करते हैं। तुम लोग इस तत्व को नहीं जानते हो। बताओ। ये बलि जी कह रहे हैं इंद्र, देवराज इंद्र को। और बहुत सटीक बात, बहुत बढ़िया बात। मैंने कहा ना, असुरों की भी बातें बहुत अच्छी होती हैं। यदि दैत्यराज प्रहलाद जी की बातें हों और दैत्य प्रहलाद जी के पोते बलि चाहे क्यों ना हो, उनकी बातें अच्छी है? नहीं है? तो कहते हैं न वयम मन्यमानात्मनानाम तत् साधनम। जय और पराजय का कारण अपने को मानने वाले तथा साधु पुरुषों के लिए सोचनीय तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचनों को स्वीकार ही नहीं करते। सुखदेव जी कहते हैं, वीरों का मर्दन करने वाले बलि ने इस तरह से इंद्र को फटकार कर
आक्षेप से कुछ छेप से गए इंद्र, तो इंद्र को फटकारा, ज्ञान की बातें दे दिया इंद्र को, ज्ञान बुद्धि दिया, बुद्धि की बातें कर, अच्छी बातें। और इंद्र इनको सुन करके थोड़ा चुप सा गया। इंद्र को लगा कि बात तो बलि बहुत बढ़िया कह रहा है, सही कह रहा है। इंद्र ने कहा कि, बलि ने कहा कि भाई, जो ज्ञानी पुरुष होता है वो जीत और हार के विषय में खुश और दुख नहीं होता। अब इंद्र को लग गया, अरे मैं तो खुशी हो रहा हूं, मेरी जीत हो रही है तो मैं खुश हो रहा हूं, मैं ज्ञानी पुरुष हो ही नहीं, ऐसा इंद्र को लग गया होगा, नहीं क्या? तो इंद्र को थोड़ा क्षेप हुआ, क्षेपम आकर्ण पूर्ण ही, आकर्ण पूर्ण ही हनदाक्षेपैराहतम पुनः। इंद्र को तो इंद्र कान के पर्यंत धनुष बाण को खींच करके मारा। सत्यवादी शत्रु बलि, बलि शत्रु थे, सत्यवादी थे, जानते हो बलि झूठ नहीं बोलते थे। इस तरह तिरस्कृत हुए इंद्र उसे उसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सके जैसे अंकुश से मारा गया हाथी। अपने शत्रु को मारने वाले इंद्र ने बलि पर कभी भी विफल नहीं होने वाले वज्र का प्रहार किया और उसकी चोट से बलि अपने विमान के साथ पृथ्वी पर कटे हुए पंख वाले पर्वत के समान गिर पड़े। अपने मित्र को गिरे हुए देखकर बलि का हितैषी मित्र जंब ने अपने मरे हुए भी मित्र का बदला लेने के लिए इंद्र के सामने आ गया। सिंह पर सवार जंब इंद्र के पास आकर गदा उठाकर वेगपूर्वक इंद्र की हंसली पर प्रहार किया और ऐरावत पर उस महाबली गदा का प्रहार किया। गदा के प्रहार से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई, जख्म हुआ, वो पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और मूर्छित हो गया ऐरावत हाथी। उसके पश्चात मातिल 1000 अश्व वाला एक रथ को लाया, ऐसा रथ जिसमें 1000 अश्व था, 1000 हॉर्स पावर है। इंद्र हाथी को छोड़कर रथ पर बैठ गए। दानव श्रेष्ठ जंब ने मातिल के उस कार्य की सराहना की और उस पर एक जलते हुए त्रिशूल से मुस्कुराते हुए प्रहार किया। मातिल ने धैर्य के साथ उस असहाय पीड़ा को सह लिया और जंब पर क्रोधित हुए इंद्र वज्र से उसका सिर काट दिया। नारद ऋषि से जंब की मृत्यु का समाचार सुनकर नमुची बल और पाक जो उसके भाई बंधु थे शीघ्रता से वहां आए और सब के सब अपने कठोर मर्म स्पर्शी वचनों से इंद्र को दुखित करते हुए जिस तरह से मेघ पर्वत पर मूसलाधार पानी वर्षाता है उसी तरीके से इंद्र के मर्म स्थली इंद्र उस वैसे ही इंद्र के मर्म स्थल में वाणों की वर्षा किया। हस्त लाघव द्वारा बल ने युद्ध में इंद्र के 1000 अश्वों के एक ही समय में धनुष पर 1000 बाण, सभी 1000 घोड़े को उसने घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातिल को और 100 बाणों से रथ के प्रत्येक अंग को एक एक करके बाण चढ़ाकर छिन्न भिन्न कर दिया। नमूची ने बड़े बड़े 15 बाण चलाए जिसमें सोने के पंख लगे थे। युद्ध भूमि में मार कर जल भरे मेघ के समान गर्जना किया और असुर ने सारथी सहित रथ को अपने बाणों के जाल में इस प्रकार ढक दिया जिस तरह वर्षा काल मेघ सूर्य को ढक लेते हैं। इंद्र को नहीं देखकर अत्यंत व्याकुल नायक विहीन और शत्रु सेना से पराजित देवगण और उनके अनुचर उसी तरह चिल्लाने लगे। इंद्र वहां दिखे नहीं। लोग लगा इंद्र को क्या हुआ, कहाँ गए इंद्र। तो उनके जितने भी सेना थे सब चिल्लाने लगे जैसे समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारी गण रोने चिल्लाने लग जाते हैं। उसके पश्चात शत्रुओं द्वारा बनाए गए बाणों के पिंजरे से इंद्र अपने अश्व, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ बाहर निकल आए। रात के समाप्त हो जाने पर जिस तरह सूर्य अपने तेज से दिशाओं की पृथ्वी को प्रकाशित करते वैसे इंद्र भी अपने तेज से दिशाओं आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित करते हुए सुशोभित हुए। इंद्र को एक्चुअली वो ओवरनाइट कैद कर लिया था उनकी बाणों ने।
शत्रुओं द्वारा युद्ध में अपनी सेना को रौंदती हुई देखकर वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव क्रोध पूर्वक शत्रु को मारने के लिए वज्र उठाए। परीक्षित जी, इंद्र उसी 8 धार वाले वज्र से बल और पाक के उनके बंधुओं के सामने ही उनमें भय का संचार करते हुए सिर काट दिया। राजन, उस दोनों के वध को देखकर नमुची शोक आमर्ष क्रोध से भरकर इंद्र को मारने का बहुत अधिक प्रयास किया। फौलाद से बने हुए सोने के आभूषणों से भूषित और घंटा से युक्त त्रिशूल को उठाकर इंद्र, अब तुम्हारे मारे गए, इस तरह से ललकारते हुए, अब तो तुम गए इंद्र, मारे गए तुम, ललकारते हुए इंद्र पर टूट पड़े। वह क्रोध के कारण सिंह के समान गरज कर इंद्र पर उस त्रिशूल को चलाया। हे राजन, इंद्र ने देखा कि यह त्रिशूल उनकी ओर बड़े तेज गति से आ रहा है, तो उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उससे 1000 टुकड़े कर दिए। उसके पश्चात इंद्र क्रोध पूर्वक क्या किया, उसका सिर काट दिया वज्र से। नहीं, सिर काटने के लिए वज्र से उसके गर्दन पे प्रहार किया, कटा नहीं। तो इंद्र द्वारा बहुत तेजी से जब वज्र चलाया ना, तो वो तेजस्वी वज्र नमुची के चमड़े को भी नहीं काट सका, नमुची को नहीं काट नहीं सका। बहुत आश्चर्य घटना हुई। हालांकि वज्र एक ऐसा वज्र, ये कौन सा वज्र है जो इंद्र को मिला था, याद है ना? हाँ, वही वाला जो नारायण कवच के बाद मिला था। नारायण कवच के बाद, हाँ हाँ, दधीची दधीची के दधीची के हड्डी से बना हुआ। हाँ, तो वो वज्र आज भी है इंद्र जी के पास। तो क्यों सर नहीं काट सके? सर काटने के बाद तो दूर, उसके नमूची के चमड़े को भी नहीं छू सका। आश्चर्य घटना हुई। इंद्र के इसी वज्र ने महाबली वृत्रासुर को काट दिया था, और उस वज्र को नमूची के गर्दन की त्वचा को भी नहीं टच किया। हाय हाय, ये तो आश्चर्य की बात हुई। क्योंकि नमूची ने क्या किया था, वज्र का तिरस्कार कर दिया, इसलिए उस शत्रु से इंद्र यह सोचकर डर गए। इंद्र को लगा कि अरे, मैंने जिस वज्र से वृत्तासुर को मारा, आज वज्र इसको छू नहीं पा रहा है। थोड़ा सा इंद्र को डर लग गया है कि यह संसार को आश्चर्य करने वाला बात है। ये हुआ तो कैसे हुआ? वज्र से इसका गला नहीं कटा क्यों? इस वज्र से पहले अपने पंखों से उड़ने वाले और भार के कारण पृथ्वी पर गिरे जाने के कारण प्रजाओं का क्षय होने से पर्वत के पंख को काट दिया था इस वज्र ने। वज्र ने पता नहीं कितनी कितनी तहलकाएं मचा दी। लेकिन आज क्या हुआ? त्वष्टा की तपस्या के सार और स्वरूप वृत्तासुर को मैंने इसी वज्र से काट दिया, तथा दूसरे जिनकी त्वचा किसी भी शस्त्र से क्षति नहीं हुई, उन बलवानों को भी मैं इस वज्र से मार दिया था। वही मेरा वज्र इस छोटे से असुर पर काम नहीं कर रहा है, व्यर्थ हो गया है, इसलिए अब मैं इस वज्र का धारण नहीं करूंगा। ब्रह्म तेज से युक्त होने पर भी यह व्यर्थ हो गया। दधीची कौन थे? ब्राह्मण थे, उनके हड्डी से बनी थी। तो कह रहे ब्रह्म तेज से युक्त इसने जो है ना, एक साधारण सा असुर को नहीं मार पाया, अब मैं इसको धारण नहीं करूंगा। इस तरह से इंद्र को विषाद हुआ। आकाश ने उस वक्त क्या हुआ मालूम है? आकाशवाणी हुई। इंद्र शोक में पड़ गए, हाय हाय कैसे मारूं अब इसको। इंद्र का सबसे बड़ा जो हथियार है वो वज्र है, वज्र। और इंद्र थोड़ा निराश हुए, लेकिन वहां तुरंत आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा मालूम है? नायम शुष्कैरथो नाद्रहि बधम हति दानव। आकाशवाणी ने कहा, देखो, यह दानव न तो शुष्क से न आर्द्र से मर सकता है। इंद्र, मैंने इसको वरदान दिया है
कि तुम्हारी मृत्यु न तो शुष्क से होगी न आर्द्र से होगी, इसलिए आपको शत्रु को मारने के लिए दूसरा उपाय सोचना चाहिए। आकाशवाणी को सुनकर इंद्र ने थोड़ा सा चिंतन किया, समझे, और इंद्र ने फेन को देखा। फेन, फेन समझते हो ना, फेन। तो फेन ना तो गीला होता है ना तो शुष्क होता है ना। तो इंद्र ने उस न शुष्क न आर्द्र फेन से नमूची के सिर को काट दिया, और मुनियों ने इंद्र की स्तुति की और उस पर पुष्पों की वर्षा हुई। गंधर्वों में मुख्य विश्वावसु और विभावसु दोनों ने गीत गाया। देवताओं ने दुंदुभी बजाई और नर्तकियों ने नृत्य किया। दूसरे सभी वायु, अग्नि, वरुण आदि देवता भी जिस तरह सिंह मृगों को मार देता है, उसी तरह अस्त्र समूह से अपने प्रतिद्वंदी को मार दिए। दानवों का विनाश देखकर ब्रह्मा जी ने नारद जी को उनके पास भेजा और उन्होंने देवताओं को युद्ध करने से रोक दिया। दानवों का विनाश देखकर ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा, जाओ इंद्र को समझाओ। अरे भाई, दानव का विनाश हो रहा था तो होने दो, लेकिन ब्रह्मा जी ने रोक दिया। क्यों? दानव भी बहुत जरूरी है पृथ्वी पे। समझे? विनाश नहीं होने दिया ब्रह्मा जी ने। भाई, जब दानव का विनाश हो जाएगा तो फिर भाई मनुष्य के कुछ बुरे कर्मों का तो फल कौन देता है? दानव के रूप में ही आते हैं ना देने के लिए। तो उन्होंने देवताओं को युद्ध करने से रोक दिया। नारद जी आ गए लड़ाई के मैदान में, और नारद जी ने क्या किया? कहा कि भगवान नारायण की भुजाओं के आश्रय में रहने वाले आप लोग ने अमृत प्राप्त किया है। किसको कहा? देवताओं को कहा नारद जी ने। भगवद्भिः अमृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रयैः श्रिया समेधिताः सर्व उपारमत विग्रहात्। हे देवताओं, अरे तुम लोग तो भगवान के हाथों से अमृत प्राप्त किया है, और तुम लोग वैसे ही नारायण के भुजा के आश्रय में हो। भुज आश्रय। और लक्ष्मी जी ने भी आप लोगों की ही समृद्धि का कृपा किया है। अब आप लोग युद्ध बंद करो। अब लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न है, नारायण का चरण शरण आपके ही, आप ही उनके आश्रय में हो, और ऊपर से आप लोगों ने अमृत भी पी लिया है। तो अब क्या चाहिए? क्यों लड़ते हो? अब लड़ाई बंद कर दो, लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं ने अपने क्रोध के वेग को शांत कर दिया। नारद जी जैसे बोले ना, तो देवताओं ने थोड़ा क्रोध का जो वेग था वो शांत हुआ, और देवर्षि नारद जी की बात मान ली। वे सब के सब स्वर्गलोक चले गए। उस समय उनके अनुचर उनका यशोगान कर रहे थे। देवराज जिंदाबाद, देवराज इंद्र जिंदाबाद है। सब उनके सैनिक लोग देवराज जी की वाहवाही करते हुए, हाँ, सब स्वर्ग चले गए। युद्ध में जो दैत्य बच गए थे वे नारद जी की सम्मति से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल चले गए। जिन दैत्यों के अंग विनष्ट नहीं हुए थे तथा जिनकी गर्दन इत्यादि थे, उन दैत्यों को शुक्राचार्य ने क्या किया? संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। बहुत सारे हैं। संजीवनी विद्या थी शुक्राचार्य जी के पास। बहुत सारे दैत्यों को उन्होंने पुनः जीवित कर दिया था, इंक्लूडिंग बलि महाराज। लोक तत्व के निपुण ज्ञाता बलि ने शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही उनकी इंद्रियों में चेतना हो गई और मन में स्मरण शक्ति आ गया। वे पराजित होने पर भी शोक संतप्त नहीं थे। बलि को भी शुक्राचार्य ने जीवित किया, जीवन दान दिया, लेकिन बलि पूर्णतया मरे हुए नहीं थे वैसे। लेकिन बलि जैसे ही शुक्राचार्य जी ने उनको टच किया, होश में आ गए।
और बलि के चेहरे पे थोड़े भी लड़ाई में हार जाने का थोड़ा भी शोक संतप्त नहीं था। बलि तो बुद्धिमान थे, वो जानते थे लड़ाई वड़ाई चलता रहता है, कभी हम जीते कभी वो जीता, ठीक है, ये तो काल के प्रभाव से चलता रहता है। देखो, यह बात हम लोगों को घुट्टी पीस के पी लेनी चाहिए। जैसे जड़ी बूटी होती है ना, जड़ी बूटी को थूर थार के पीस के पी लेते हैं ना, उसको गुट्टी बोलते हैं, गुट्टी पिलाना। हाँ? तो गुट्टी की तरह पी लेना चाहिए कि जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है वह हमारे ही कर्मों के प्रभाव से, काल की प्रेरणा से होता है। हमारे ही कर्मों के फल और काल की प्रेरणा। यस। तो ये लड़ाइयाँ क्यों होती है, क्यों मरते हैं लोग, क्यों बमबारी होता है, क्यों क्या होता है, ये सब जीव का ही अपने कर्मों का फल है, जो काल सिर्फ समय के साथ उस कर्मों को सामने खड़ा कर देते हैं। समझे? तो अगर किसी को लड़ाई में मरना है, किसी को कैसे मृत्यु प्राप्त होनी है, किसी को कैसे दुख प्राप्त करना है, ये सब एक्चुअली काल के ही प्रभाव से समय पे काल यही फैक्टर करता है। काल इज अ फैक्टर टू ब्रिंग आवर कर्मा इन फ्रंट ऑफ अस टू एब्जॉर्ब दैट कर्मा। उस कर्म को भोगने के लिए काल सामने खड़ा कर देता है। इसलिए जीवन मृत्यु, जय पराजय, लाभ हानि, ये सब के सब अपने ही कर्मों के फल हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति इस सच्चाई को, इस गुट्टी को घोट के पी लेता है, वह कभी भी विचलित नहीं होता, न तो लड़ाई के मैदान में, न तो व्यापार के घाटा में, न तो सब कुछ लुट जाने में, न तो आग लग जाने में, न तो शरीर का अंत होने पर। किसी भी स्थिति में बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं, अचरज नहीं करते हैं, बल्कि हर सिचुएशन में वो भगवान के ध्यान करते हैं। भगवत ध्यान करने से पुनः उनके कर्म फल नहीं लगता है, और जो पहले के कर्म होते हैं वो काल की प्रेरणा से उस कर्म को भोगते हुए भगवत चेतना में भगवत धाम जा सकते हैं। ये नट स्टल ऑफ ऑल द टीचिंग्स है, बता रहा हूं, सभी शास्त्रों का निचोड़ है। और जब हम इस कर्म के सिद्धांत को, लॉ ऑफ कर्मा को समझते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण शरण की अपेक्षा करते हैं, और उसे क्या होता है, पुनः कर्म बंधन नहीं लगता है, दोबारा से कर्म संस्कार नहीं बनेंगे, काल की प्रेरणा से दोबारा भुक्त भोगी नहीं होगे। क्या होगे? भगवत धाम भोगी होगे, भगवत धाम भोगी। समझे? और जो इसको नहीं समझेगा, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में, लड़ाई झगड़ा में दुखी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। हैं, कुछ मिल गए तो खुश हो गए, कुछ खो गया तो दुखी हो गए। इससे क्या होगा? दोबारा से कर्म बनेगा। समझे? तो बलि जी बिल्कुल शांत थे, उनके मन पे कुछ भी प्रभाव नहीं था कि लड़ाई में मैं हार गया, हाय हाय मैं हार गया, कुछ नहीं था। क्योंकि बलि जी प्रबुद्ध थे। क्या? एक होता है बुद्ध, बलि जी प्रबुद्ध थे, प्रबुद्ध। उनको सब पता था, जैसा कि उन्होंने पहले कहा भी था। ये सब बलि की ये जो बात है ना, बहुत अच्छी है, बलि बाबा की बात। क्या बलि जी ने क्या कहा था? वो श्लोक निकालो, कौन सा श्लोक था वो? बहुत बढ़िया बात बलि जी ने कहा था। किधर गया वो श्लोक? जबरदस्त है। दैत्य में भी बलि जी की बात सुनने जैसी है। नहीं, बलिरुवाच, किधर है बलिरुवाच?
मैं भूल गया, किधर गया बलिर्वाचा। उस श्लोक को एक बार और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने से बुद्धि खुलने वाली है। हाँ, बलिर्वाच संग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणां कीर्ति अजेय कीर्ति जय अजयो मृत्यु सर्वेषां स्युः नुक्रमात्। देखो, हम लोग कल जो सुना हम लोगों ने, किस चीज में, कल शाम को भक्तमाल सुने, तो भक्तमाल में देखा कि कैसे तैमूर लंग के समय, और एक बादशाह, क्या था नाम उसका, कौन सा बादशाह था, अरे वो तुगलक, तुगलक और तैमूर लंग के समय की बात थी। भगवान राम स्वयं आए थे, हैं, रामानंदाचार्य के रूप में, और रामानंदाचार्य के सामने बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे भक्त लोग आकर के उन्होंने विनती करी। हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने विनती किया कि देखिए, यवन लोग हमें परेशान कर रहा है, हमारा जनेऊ की रक्षा कीजिए, हमारी शिखा की रक्षा कीजिए, हमारे धर्म का रक्षा कीजिए। ये यवन लोग का जो है ना, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो भगवान राम रामानंदाचार्य के रूप में स्वयं राम थे, वो चाहते तो उसी वक्त चाहते तो वो मुस्लिमों का सफाया कर देते, क्योंकि मुस्लिम लोगों को इतना उन्होंने, पता है आश्चर्य की बात, जो बात इस इतिहास में कभी ना कही गई बात हम लोगों को भक्तमाल में सुनने को मिला, है कि नहीं? दिनेश प्रभु, आर यू देयर और नॉट? जो इतिहास में नहीं हम लोगों को मिलता है, वो नाभा जी ने कह दिया कि इतना आतंक फैलाया था अपने संस्कृति सनातन के ऊपर, इतना उन्होंने जुर्म कर रहे थे, तो ऐसा चमत्कार कर दिया रामानंदाचार्य जी ने कि जब मुस्लिम मुल्ला लोग नमाज पढ़ने जाते थे तो उनके जीवा में ही क्या कर दिया, जीवा को पैरालाइज कर दिया, एक साथ में जीवा को पैरालाइज कर दिया सभी मुस्लिमों को, भारतवर्ष में सभी मुस्लिमों को। पूरा हल्ला हो गया, अरे ऐसे कैसे, किसने किया, किसने किया। सबको लगा कि अरे एक फकीर है, वो बड़ा प्रभावशाली है, रामानंदाचार्य वाराणसी में है, चलो वाराणसी में उनके पास, उनसे प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, हमारे हमारे आतंक के ऊपर उन्होंने शायद गुस्से में ऐसा कर दिया है, चलो चलो चलो। सब फकीर पहुंचे, सारे इस्लामिक फकीर पहुंचे रामानंदाचार्य जी के साथ पास, बोले कि हमें माफ करो, हमें माफ करो, ऐसा मत करो, हम जो है ना अपना इबादत करते हैं, हमारी जीवा ठीक करो, हम जो है। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी जीवा ठीक हो जाएगी, एक शर्त पे। क्या? उन्होंने 12 शर्त दिया, एक नहीं 12 शर्त, कि तुम हिंदुओं को नहीं सताओगे, हिंदू मंदिर नहीं तोड़ोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तब जाकर जाओ तैमूर लंग से और बादशाह, उससे क्या बोलते हैं उसका, तुगलक से लिखवा के लाओ, फरमान लिखवा के लाओ। और जब तुगलक ने यह फरमान जारी किया कि ठीक है, अब हिंदू का हम लोग रक्षा करेंगे, ना कि मंदिर नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने 12 प्रस्तावना रखी थी। और कुछ दिनों के लिए यह वाकई वो गोल्डन पीरियड था, कुछ दिनों के लिए ये तैमूर लंग और ये इन लोगों ने हिंदू से भाईचारा, प्रेम, मित्रता करने लगे सबके सब, समझे? और रामानंदाचार्य जी जब तक रहे तब तक कभी भी हिंदुओं को सताया नहीं गया, उल्टा तैमूर लंग और ये जो था, ये सब के सब जो है ना उस वक्त जो है ना फरमान जारी कर दिया। अब यहाँ कहने का, अब सोचने का विषय यह है कि जिस रामानंदाचार्य ने पूरे मुस्लिम समुदाय के जितने भी थे, सबको उन्होंने जीवा को पैरालाइज किया, तो पूरे शरीर को पैरालाइज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? चाहते तो पूरी मुस्लिम का ही सत्यानाश कर देते, क्यों नहीं किया? उन्होंने
कंडीशन लगा करके उन लोगों को जीवन दान दिया, उन लोगों को छोड़ दिया। ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो अपनी तपस्या से ही सबको भस्म कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये भागवतम के इसी श्लोक से पता चलता है, बलि महाराज के इस श्लोक से पता चलता है भागवतम में कि उन लोगों ने क्यों नहीं ऐसा किया। क्योंकि यह सब काल की प्रेरणा से हो रहा था, और काल भी स्वयं भगवान ही हैं, तो भगवान अपने ही कार्यों में क्यों हस्तक्षेप करेंगे? कर्म हम करें और उस कर्म को काटने के लिए भगवान अपने ही रूल को तोड़ दें? क्यों? कर्म हमने किया है तो भोगो। तो यदि कर्म ही ऐसा बन गया है कि मुस्लिमों असुरों के द्वारा सताया जाए, क्योंकि असुरों के द्वारा सिर्फ ये मुस्लिम असुरों के द्वारा सिर्फ हिंदू ही नहीं सताए जा रहे हैं। अरे असुरों के द्वारा तो देवताओं को भी परेशानी हुई थी, देवताओं को भी मारा काटा गया, देवताओं को भी पदहीन कर दिया गया, पदच्युत कर दिया गया, पद अपदस्थ कर दिया गया। देवताओं को भी बड़ी परेशान हुई, देवताओं ने भी लड़े। तो भाइयों, हिंदुओं को भी लड़ना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है सब कुछ मिल जाएगा। देवताओं को भी लड़ना पड़ेगा, लड़िए, लेकिन भगवत चेतना में अपना साधना भजन और भगवान के प्रति निष्ठा बिना त्यागे भगवान की ही शक्ति से लड़ करके अपना कर्म को सुधारना पड़ेगा। तो जो कुछ भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा मार काट, ये वो बमबार्डिंग, हिंदू के साथ, गाय के साथ, इसके साथ उसके साथ, देखोगे तो ये सब कर्म का ही फल है और काल की प्रेरणा से वो सामने आता है। कर्ता को, कर्म को कर्ता के सामने काल लाके खड़ा कर देता है। ये लो, तुमने ऐसे कर्म किए हैं, अब तुम इसको भोगो। ठीक है, लेकिन ठीक है, कर्म एक अलग जगह पर है, कर्ता के सामने समय की प्रेरणा से आ जाता है, लेकिन उसी समय की प्रेरणा से कुछ लोग भी उत्पन्न होते हैं जो बचाव कार्य भी करते हैं, संवेदनशील भी होते हैं। हाँ, उसको रिट्रो, हाँ, रिवर्स करने की कोशिश भी करते हैं, सुरक्षा करने की कोशिश भी करते हैं। इसमें बचाने का भी कार्य होता है। तो जहाँ मरने का कार्य होता है वहाँ बचाने का भी कार्य होता है, नहीं क्या? तो कलयुग में लोग डूब रहे हैं तो बचाने वाले वैष्णव लोग भी प्रचार भी कर रहे हैं। कोई मर रहा है तो फिर हॉस्पिटल भी है जिंदा करने के लिए या ठीक ठाक करने के लिए, कोई बीमार पड़ रहा है तो हॉस्पिटल ही बन रहा है स्वस्थ रखने के लिए। तो ये काल जो है, काल की जो चाल है, ये समझ में नहीं आता है किसी को, बस समझना पड़ेगा। तो सब कुछ एक साथ हो रहा है, जहां पुण्य होता है वहां पाप भी हो रहे होते हैं, जहां पाप हो रहा होता है वहां पुण्य भी हो रहे होते हैं, जहां पे मृत्यु होती है वहां जीवन दान भी मिलता है, जहां पे बीमारी होती है वहां पे आरोग्य भी होता रहता है। रोग और आरोग्य एक साथ चल रहा है, जीवन दान मृत्यु भी एक साथ चल रहा है, लड़ाई झगड़े भी और मित्रता भी एक साथ चल रहा है। किसी से किसी की लड़ाई होती रहती है तो कहीं कोई मित्रता की संधि पे बैठा रहता है। नहीं, मतलब एक ही साथ सब कुछ हो रहा होता है, नहीं होता है? यस और नो? मतलब एक ही कालखंड में अलग अलग जगह पर कहीं गायों को मारा जा रहा है तो कहीं गायों को पूजा जा रहा है, कहीं गाय की हत्या हो रही है, कहीं गाय की माला पहनाया जा रहा है। एक ही काल में हो रहा है ना, एक ही समय में हो रहा है ना। कहीं किसी से दुश्मनी हो रही है, कहीं कोई संधि वार्ता पे साइन कर रहा है ना। कोई निरोग हो रहा है तो कोई रोगी बन के पड़ा हुआ है, कोई मर रहा है तो कोई जन्म भी ले रहा है। काल खंड में एक ही समय में सब कुछ होता रहता है। तो भाई काहे को टेंशन? इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई, दिस दैट ब्ला 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 ब्ला। भाई एक काल की प्रेरणा से एक ही समय में, तो इसका मतलब क्या है? यह सब क्यों हो रहा है? हेंस इट इज प्रूव्ड कि ये सब कर्मों के ही फल हो रहे हैं। जिस समय लोग की संपत्ति लूटती है तो कोई संपत्ति अर्जित भी करता है, नहीं करता है? कोई संपत्ति लुटाता है तो कहीं सेम टाइम somebody is gaining also, somebody is losing also।
कोई खर्चा कर रहा होता है तो कोई आमदनी बना रहा होता है, कोई खुशी रहता है, कोई दुखी रहता है, कोई ठंड से कांपता रहता है, दूसरे साइड कोई गर्म में जलता रहता है। तो ये सब काल फ्राई करता रहता है। ये काल भगवान जो है कर्ता को कर्म के उसके कर्मों को सामने लाकर रख देता है। इसलिए हम लोग इस चिंतन को इसको बार बार सोचो। इसको बार बार सोचने से, चिंतन करने से क्या होगा कि हमारे सामने भी जो अच्छी और बुरी कोई परिस्थिति आवे तो हम सिर्फ भगवान का ही स्मरण करें और भगवान का ही शरणागत हो। ना हम सुखी हो, ना तो हम खुश हो जाएं, ना तो हम दुखी हो जाएं। एक समान रहें। बस एक ही भक्त, एक एक काम, बस एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र नामानि यानी, एकम चिंतम तस्य गुण लीलायाम। नहीं तो दिक्कत नहीं होगा। तब उसको कहते हैं समत्वम योग उच्यते। इसी को भगवान ने क्या कहा है गीता में, समत्वम योग उच्यते। और इस योग में सीधा और सीधा कर्म संस्कार खत्म, बैक टू गॉड हेड। कोई रास्ता में ऑब्स्टिकल नहीं है। तो ये जो लड़ाई है, झगड़ा है, ये मार है, काट है, देवासुर संग्राम है, ये सब भागवतम में क्यों जगह दिया? ये शिक्षा देने के लिए। देवासुर संग्राम का जगह जो दिया भागवतम में भगवान ने, व्यास देव जी ने, वो इसीलिए दिया कि हे मानवों सीख लो। तुम सोचते हो कि देवता लोग ठीक हैं, देवता लोग भी परेशान रहते हैं, अपने अपने उनके भी कर्म उनके सामने आ जाते हैं। अच्छा, ये कर्म का सिद्धांत सिर्फ मनुष्य लोक में ही नहीं है, ये सभी लोकों में है। समझे? तो सभी त्रिलोकों में है ये कर्म का सिद्धांत। हाँ, अब जो है यहाँ पर 11वां अध्याय समाप्त हो गया। 12वां अध्याय है वही जो हम लोगों ने पहले सुन लिया, भगवान के उस मोहिनी रूप को देखकर शंकर जी का मोहित होना। कितना टाइम हुआ है? अरे 8:03 हुआ है, इतना जल्दी भागवतम समाप्त भी हो गया। इस अध्याय को आज पढ़ें ना पढ़ें, इस अध्याय को आज पढ़ें। लंबा अध्याय है क्या? नहीं नहीं नहीं, 12वां अध्याय पढ़ूं आज नहीं पढ़ूं? बताओ, जल्दी बताओ। श्री भगवान के मोहिनी रूप को देखकर शंकर जी का मोहित होना। आप लोग की इच्छा नहीं आगे पढ़ने की, तो चलो आज यहीं पे भागवतम समाप्त करते हैं। बोले रंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र नमानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। तो टाइम हो गया है 8:05, 10-15 मिनट का समय है। यदि आप लोगों को आपस में कुछ चर्चा करनी है भगवत विषय पे, हाँ, और कोई विषय पे नहीं, भगवत विषय पे कुछ बातें करनी है तो कर सकते हो, नहीं करनी है तो बोलो। जय श्री राधे। अरे ऑलरेडी बता दिया।
अरे यही तो बताया, यही जो जो कल बताया वो अभी आज मैंने बता दिया ना। ये रामानंदाचार्य जी की दो स्टोरी हमने पढ़ी थी, वो वही वही था। रामानंदाचार्य जी ने बड़ा चमत्कार किया कि जो हिंदू लोगों को सताया जाता था, वो सभी मुल्लों के जीवा को ही पैरालाइज कर दिया। हाहाकार मच गया पूरी भारत के, जहां जहां हिंदू को सताया जाता था। तो ये बड़ी अद्भुत घटना कल हम लोगों ने पढ़ी, जो इतिहास में कभी न पढ़ाया जाएगा, न इतिहास में कभी इस बात का उल्लेख हुआ। इस बात को दबा दिया गया है कि नहीं? क्यों? बहुत सारी बातों को दबा दिया। इससे क्या होगा? मुस्लिमों में मुस्लिम फॉलोअर्स को हिंदू में भरोसा बढ़ जाएगा, हिंदू फकीरों में भरोसा बढ़ जाएगा, हिंदू साधुओं में भरोसा बढ़ जाएगा। मुस्लिम डरने लग जाएंगे, इधर हिंदू लोगों का थोड़ा बल मिल जाएगा। इनको पूरा खत्म ही कर दिया। आपके इतिहास में तो वैसे भी नेहरू गांधी ने तो वैसे भी बहुत सारी चीजें छुपा के रख दिया है कि नहीं? बहुत सारी चीजें